स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रोमीत और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कोई रेगुलर रिव्यू नहीं है। हम आपको बताएंगे कि आप अगर अपने अगले नए रोड ट्रिप के लिए जा रहे हैं या फिर एक अलग जगह पे घूमने जा रहे हैं तो क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं जो आपको आपके गाड़ी के बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कुछ पॉइंटर्स जो आपको अगले रोड ट्रिप से पहले आपके गाड़ी के बारे में जरूर देखना चाहिए। एक अच्छा रोड ट्रिप ऑब्वियसली कौन नहीं चाहता है, भले आप फैमिली के साथ जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, बच्चों के साथ जा रहे हो या फिर अकेले जा रहे हो, लेकिन आपकी गाड़ी अप टू द मार्क होनी चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप एक रोड ट्रिप कर रहे हो तो अगर आपकी गाड़ी सही नहीं है तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपकी गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है तो आप अच्छे से अपना रोड ट्रिप कंप्लीट करके वापस आ सकते हैं। एंड उसी के साथ कुछ चीजें यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा जो आपको अपनी अगली रोड ट्रिप में जरूर देखना चाहिए या फिर रोड ट्रिप से पहले ही अगर आप देख सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा है आपके टायर्स। अब टायर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज इट इज द ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो आपका रोड और व्हीकल के बीच में आता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टायर, बिकॉज टायर के बगैर ना गाड़ी रुकेगी। अगर टायर खराब हुए तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, टायर खराब हुए तो ग्रिप लेवल कम हो सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो टायर पे डिपेंड करते हैं। अब सबसे पहले रोड ट्रिप से पहले आप एक दिन पहले घूम के अपने टायर्स को चेक करिए। अगर कहीं साइड वॉल पे कट है या फिर कोई टायर में डैमेज है या फिर देख सकते हैं कि कोई टायर का हवा जो है वो कम है, और हम लोग इसमें टायर में हवा की भी बात करेंगे कि कैसे कितना आप हवा भरना चाहिए आपको। तो सबसे पहले तो टायर चेक कर लीजिए, ट्रेड्स चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है। अब आते हैं टायर प्रेशर पे। अब टायर प्रेशर कैसे नापा जाता है अब मैं आपको बताऊं। सिंस अभी हम लोग क्रेटा इनलाइन में बैठे हैं और यहाँ पे दरवाजे के इस साइड पे, ये वाले साइड पे यूजुअली यहीं पे होता है या फिर इस साइड पे होता है, दरवाजे के डोर पे होता है। आपको एक चार्ट मिलेगा जिसमें आपको जो है टायर प्रेशर की डिटेल्स दी होंगी। अब इस गाड़ी के हिसाब से अगर हम सिर्फ 2 लोग जा रहे हैं तो हमको 33 PSI ऑफ प्रेशर चाहिए होगा टायर के लिए, जो कि रिकमेंडेड है कोल्ड टायर प्रेशर। मैं समझाऊंगा कोल्ड टायर प्रेशर भी क्या है। लेकिन अगर आप 4 लोग जा रहे हैं और साथ में लगेज भी है तब आपको 35 PSI की रिकमेंडेड टायर प्रेशर है। और ये आपको फॉलो करना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर्स ने खुद सोच समझ के ये दिया होगा, ऐसे ही तो नहीं लिख दिया होगा। तो इन्होंने लोड डाल के टेस्ट करके सब कुछ करके यहाँ पे जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर दिया है वो आप जरूर फॉलो करिए। अब बात करते हैं कोल्ड टायर प्रेशर की। तो कोल्ड टायर प्रेशर क्या है? अब कोल्ड टायर प्रेशर ये होता है कि जब आप एक गाड़ी, ऑब्वियसली एयर जो है वो एक्सपैंड करती है जब हीट होती है, तो जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपके व्हील स्पिन हो रहे होते हैं, उसमें हीट आ रहा होता है और हीट से एयर एक्सपैंड हो रही होती है। तो अंदर फॉर एग्जांपल आप 33 टायर प्रेशर है, आप 10 किलोमीटर चलाइए, वापस आइए, चेक करिए, या तो 34 या तो 35 PSI हो जाएगा। डिपेंड करता है कितनी गर्मी हो रही है बाहर या फिर आपने कितना अग्रेसिवली गाड़ी चलाया है। अब इस चीज को देखने के लिए या तो आप गाड़ी को ओवरनाइट पार्क कर दीजिए, जब सुबह आप उठेंगे तब आपके टायर्स एकदम ठंडे होंगे, उस टाइम पे आपको ये रिकमेंडेड टायर प्रेशर जो है डालना चाहिए। अब होगा ये कि उस टाइम पे जब आप पार्क करोगे या तो टायर प्रेशर 32 या 31 होगा, जैसे ही आप 33 करेंगे तो वो एकदम एब्सोल्यूट पॉइंट पे आ जाएगा। एंड उसके बाद अगर आप ड्राइव करोगे तो 1, 2 या फिर मैक्सिमम 3 PSI, डिपेंड करता है कितनी गर्मी है, बढ़ता है उतना चलता ही है। लेकिन अगर आप मान लीजिए गर्म टायर है आपके, कहीं से चला के आए हैं और तब जाके आप जो है 33 PSI के जगह आप मतलब दिखा रहा है 34 और आपने 33 डाला है, तो क्या होगा, पॉइंट कम हो जाएगा। तो जब आप गाड़ी खड़ी करोगे अगले दिन जब आप देखोगे तो आपका टायर प्रेशर और कम मिलेगा बिकॉज टायर ठंडे हो जाएंगे, हवा जो है वो एक्सपैंड करना बंद कर देगी और आपका टायर जो है थोड़ा सा डिफ्लेटेड दिखेगा बिकॉज उसमें एडिक्वेट टायर प्रेशर नहीं है। तो कोल्ड टायर प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट है, चार्ट जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अगले चीज की, वो है आपकी विजिबिलिटी के ऊपर एंड वो है आपका वाइपर वॉशर फ्लूइड। नाउ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑब्वियसली किसी किसी कार में पीछे भी विंडस्क्रीन में वाइपर होता है जैसे कि इसमें है, और आगे तो वाइपर होगा ही वॉशर के साथ, पीछे भी वॉशर आपको मिलता है। लेकिन अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि काफी डिस्टेंस अगर आप कवर कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी जो है बर्ड ड्रॉपिंग्स हो गए या फिर कीड़े हो गए या फिर कुछ मिट्टी हो गई, वो उड़ के आके आपके विंडस्क्रीन से चिपक जाती है और काफी अच्छे से चिपकती है बिकॉज आप एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहे हो। अब उसमें होगा ये कि रेगुलर पानी से आप करोगे तो हो तो जाएगा साफ, लेकिन ठीक से नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक रेकमेंडेड या फिर सिर्फ जो गाड़ी के वाइपर वॉशर फ्लूइड में आप लिक्विड डालते हो वो आप खरीदिए और वो आप डालिए। उससे क्या होगा, उससे जो है चिकनाई या फिर जो भी यहाँ पे पड़ा है ड्रॉपिंग्स वगैरह जो भी चिपकी हुई है वो आसानी से निकल आएगी। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग जो है साबुन या फिर शैम्पू भी यूज करते हैं।
कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो वो भी साबुन, लेकिन उससे होगा ये कि जब आप उसको मिक्स कर देंगे और आप गाड़ी खड़ी कर देंगे तो होगा ये, वो जो केमिकल जो शैम्पू है वो बेसिकली आपके टैंक जो बॉनेट के नीचे जो टैंक है उसमें सेडिमेंट सेटल हो जाएगा, नीचे की तरफ पानी थोड़ा सा अलग रह जाएगा और शैम्पू का जो हैवी मटेरियल है वो नीचे सेटल कर जाएगा। अब ओवर टाइम होगा ये कि या तो आपका वो जो वाटर पंप है छोटा सा वो या तो ब्लॉक हो जाएगा या फिर वो खराब हो जाएगा, बिकॉज वो चोक हो जाएगा। अगर ब्लॉक हो गया तब तो ठीक है, निकाल के थोड़ा बहुत साफ करके चला सकते हैं, लेकिन अगर खराब हो गया आपको अपने जेब से पैसे भरने पड़ेंगे और वो वाटर पंप चेंज करना पड़ेगा। हालांकि बहुत एक्सपेंसिव चीज नहीं है, बट प्रिवेंट करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि इसमें शैम्पू या फिर साबुन ना यूज किया जाए। तीसरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा वो है अब फ्यूल के बारे में। अब सिंस दिस इज अ पेट्रोल कार तो हम पेट्रोल की बात करेंगे, और काफी लोगों को मैंने देखा है जब वो रिफ्यूलिंग कराते हैं या फिर जब वो रोड ट्रिप पे निकलते हैं तो वो बोलते हैं एकदम ऊपर तक भर दीजिए, मतलब बस गिर ही जाएगा पेट्रोल, इतना पेट्रोल रहता है। तो या फिर डीजल, तो आपको क्या करना चाहिए, अब ऑब्वियसली टैंक तो नीचे है, अब एक पाइप जाएगा जो ऊपर तक जाएगा। आपका जो टैंक का जो मीटर है जो यहाँ पे दिखाता है फ्यूल गेज जो है वो टैंक के अंदर रहता है, वो ऑब्वियसली ऊपर तक नहीं रहता है। तो जब आप रेकमेंड करते हो उसको फुल टैंक करने का तो वो लगा के जब क्लिप कर देता है, क्लिप अपने आप ऑटोमेटिकली कट हो जाती है। तो जब पहला कट आता है आपको समझ जाना चाहिए कि आपका टैंक ऑलमोस्ट फुल हो गया और गैस बाहर आ रही है या फिर वो पेट्रोल के ऊपर धक्का दे रही है, जिससे वो नोजल में लग के नोजल बंद हो जाती है। उससे थोड़ा सा ऊपर आप डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि लिटरली गाड़ी को ऐसे हिला हिला के ताकि वो फ्यूल एकदम अंदर कोने कोने तक पहुंच जाए, वो ऑब्वियसली रेकमेंडेड नहीं है, आप वो नहीं करिए। क्योंकि अगर आप एक बहुत ही गर्म क्लाइमेट में है या फिर जैसे बहुत ज्यादा गर्मी होती है 40-45 डिग्रीज के आसपास होती है, तो जब आप उतना तक भर देते हैं, गाड़ी चलती है तो पेट्रोल में गैस बनती है, और क्योंकि गर्म होती है तो गैस और ज्यादा फैलने की कोशिश करती है। ऑब्वियसली कुछ गाड़ियों में या फिर लेटेस्ट गाड़ियों में तो आपको कैप पे ही वाल्व मिल जाता है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियों में वो नहीं मिलता है और उस पे जो है फ्यूल पंप पे थोड़ा सा लोड आ जाता है, बिकॉज वो एयर एक्सपैंड होकर कहीं निकल नहीं रहा है। तो हालांकि कुछ होगा नहीं उसमें, बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस तो नहीं होने वाला, लेकिन रेकमेंडेड है कि आप फर्स्ट कट तक ही आप अपना फ्यूल को भरवाएं एंड पूरा ऊपर तक ब्रिम तक ना भर के चलें। एक और चीज मैं जरूर हाईलाइट करूंगा और वो है कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास एक क्लीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ होना चाहिए। अब इस क्लॉथ की इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूं। ऑब्वियसली ये गाड़ी के बॉडी को साफ करने के लिए नहीं है, गाड़ी के बॉडी को साफ करने के लिए आप एक दूसरा कपड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन इस क्लॉथ की इंपॉर्टेंस है अगर आपके पास एक नीट माइक्रोफाइबर क्लॉथ है। कभी कभी आप जब ठंडी जगह पे जाते हैं तो अंदर की तरफ फॉग हो जाता है, तो लोगों को मैंने क्या दिखा है ऐसे हाथ से ऐसे साफ करते हुए, उससे जिंदगी में नहीं साफ होने वाला है। और अगर गंदा कपड़े से करेंगे तो आपको पता है विंडशील्ड की क्या हालत होगी, और सामने से जब हाई बीम आएगी तब आपके आंखों की क्या हालत होगी, बिकॉज ऑब्वियसली विंडस्क्रीन एक बार जब आप साफ करते हो गंदे कपड़े से तो वो लाइंस आ जाते हैं। तो एक अच्छा कपड़ा आपके पास होना चाहिए, क्लीन कपड़ा, जो सिर्फ आप मिरर्स, ORVM, विंडस्क्रीन अंदर से या फिर साइड मिरर्स को आप साफ कर सकते हैं। बाहर के लिए आप एक दूसरा कपड़ा रखिए। रिकमेंडेड है कि अंदर के लिए आप अगर IRVM अंदर से विंडस्क्रीन साफ कर रहे हैं तो एक क्लीन कपड़ा होना चाहिए, ताकि आपकी विजिबिलिटी काफी अच्छी रहे। फॉगी सिचुएशन हो, गर्म हो, ठंडा हो, बारिश हो, आपको एक क्लीन कपड़ा जरूर रखना चाहिए गाड़ी में टू क्लीन ऑल ऑफ दिस फॉर बेटर विजिबिलिटी। एक लास्ट चीज मैं और बताना चाहूंगा इस चीज में कि बिफोर यू गो ऑन अ रोड ट्रिप आपको एक बार ऐसी गाड़ी के चारों तरफ घूम के एक बार नजर मार लेनी चाहिए। कुछ आपको थोड़ा बहुत अगर लगा तो आप सही करवा के आप जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले एक और चीज बताऊंगा कि आप एक बार हुड खोल लीजिएगा। एक बार जैसे आप हुड खोलोगे आप अपना डिपस्टिक निकाल लेना बाहर। डिपस्टिक निकालने के बाद आप जो है क्लीन कपड़े से या फिर कोई मतलब पुराना कपड़ा हो लेकिन बहुत ज्यादा गंदा कपड़ा नहीं होना चाहिए, या फिर टिश्यू से आप उसको क्लीन कर लीजिए। एक बार क्लीन हो गया आप वापस से उसको स्टिक को डाल के वापस निकालिए और देखिएगा कि आपका ऑयल लेवल रिकमेंडेड जगह तक ही होना चाहिए। उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए। कम इसलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली इंजन में ऑयल जो है चारों तरफ जाता है, तो कम हुआ तो कम ऑयल पहुंचेगा तो वेयर एंड टेयर जो है वो ज्यादा होगी इंजन में, और अगर बहुत ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली गैस्केट तक पहुंचेगा, ऊपर हेड तक, एंड फिर आपके गैस्केट के चारों तरफ से लीक करना चालू करेगा। दैट इज हाउ यू गेट अ ब्लोन गैस्केट, और तब आपको खर्चा करके गैस्केट जो है चेंज करना पड़ता है। तो ऑयल ओवरफ्लो करने लगता है अगर बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर कम हुआ तो क्या आप कर सकते हो, आप एक अपने लोकल डीलर के पास जाके एक ऑयल टॉप अप ले लीजिए। यूजुअली अगर आपका ऑयल कम हो रहा है व्हीकल में तो आपको एक बार व्हीकल को डायग्नोस करके चेक करा लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप सही में कहीं जाना चाहते हो और बहुत जल्दी में, तो आप अपने पास स्पेयर ऑयल भी रख सकते हैं। और लेकिन
आपको जो है बार बार जो है डिपस्टिक, जब गाड़ी हल्की सी ठंडी हो जाएगी तो डिपस्टिक खोल के आपको चेक करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी। और एक और चीज जो बहुत नेसेसरी है वो है, अगर आप अपने सर्विस करा रहे हैं 10-10 हजार के इंटरवल पे, और आप मान लीजिए 10,000 के इंटरवल पे आपने सर्विस करा दिया, आपके 6 या 7,000 किलोमीटर हो गए और आपको एक रोड ट्रिप पे जाना है जो कि 1,000 या 1,200 या 1,500 किलोमीटर का है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आपका जो एयर बॉक्स है आप उसको खोलिए। तो एयर फिल्टर साफ होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर एयर फिल्टर चोक्ड अप होगा तो आपकी गाड़ी ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाएगी और आपको अंडर परफॉर्म करेगी, इनफैक्ट माइलेज भी कम देगी। तो सबसे पहली चीज तो आप एयर फिल्टर खोल लीजिए, आप एयर फिल्टर निकाल लीजिए, आप एयर बॉक्स खोल के एयर फिल्टर निकाल लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास आसपास या आपके पास ही एक प्रेशर एयर गन है तो आप उससे साफ कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इतने अगर आप धूल से जा रहे हैं चारों तरफ तो ऑब्वियसली वो धूल खींच के वहां पे रोकेगा एंड इट इज फिल्टरिंग द एयर। तो आप रोड ट्रिप से पहले क्या कर सकते हो, अगर आपके पास प्रेशर गन नहीं है, एयर गन नहीं है, तो आप सिंपली उसको एक क्लीन सरफेस पे या फिर क्लीन वॉल पे टैप करिए। आप देखिए थोड़ी सी धूल गिरेगी उसमें से, जबरदस्ती मत करिए क्योंकि पेपर फिल्टर होता है तो फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत क्लीन करके अगर आप चलाओगे तो आपकी गाड़ी अच्छी ब्रीथ भी करेगी और आपको बेटर फ्यूल इकोनॉमी भी मिलेगी ऑन अ ओपन रोड। तो क्या ख्याल है आपका इन सब चीजों के बारे में? अगर आप अपने अगले रोड ट्रिप के लिए जा रहे हैं, प्लीज इन सब चीजों को फॉलो करिए एंड यू विल हैव एन एक्सीलेंट रोड ट्रिप। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज ड्राइव स्पार्क को फॉलो कर दीजिएगा। मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है लेके आता रहूंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड until then I'm Pramit signing out. See you next time. Thank you so much for watching. Take care, be safe and drive safe.